हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? एग्जाम पॉइंट वन में आपका स्वागत है। आज मैं आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रश्न का विकास के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, जो हर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर क्वेश्चन मतलब अपनी एक अलग अहमियत रखता है। अंत तक अगर आप देखेंगे तो हमें उम्मीद है आधुनिक भारत के शिक्षा और प्रश्न से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो आपका ऑप्शन है मित्रों, भारत में प्रकाशित जो पहला समाचार पत्र था वो कौन था, ये आपको बताना है। तो द बंगाल गजट। कौन था? बंगाल गजट। ये वाला क्वेश्चन ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? इनमें से सबसे प्रथम में सेंसरशिप किसने लागू थी? जो प्रेस सेंसरशिप होती है वो किसने लागू की थी, ये आपको बताना है। तो इसका आपका सही क्वेश्चन है मित्रों, लॉर्ड वेजली। क्या है? लॉर्ड वेजली। ये वाला क्वेश्चन सही है मित्रों। अगला क्वेश्चन है आपका, 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? ये आपको बताना है। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो किसने रद्द कर दिया है? तो जो इसका सही आंसर है मित्रों वो है रिपन, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, फारसी साप्ताहिक में मिरातुल अखबार किसने प्रकाशित किया था? ये आपको बताना है। साप्ताहिक, पहली बात तो ये अखबार है, ये साप्ताहिक था, ये आपको याद रखना है। मिरातुल अखबार किसने प्रकाशित किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो क्या है? राजा राम मोहन राय। क्या है? राजा राम मोहन राय। बी वाला क्वेश्चन इनका बिल्कुल सही है। ये आपको याद रखना है, ये अपना मिरादुल अखबार, इतना आपको याद रखना है। इतना अगर आप याद रखोगे तो अभी आपका काम चल जाए। अगर आपको साप्ताहिक याद रखना है तब भी कई बार साप्ताहिक से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह पत्रिका साप्ताहिक थी या मासिक, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन ओपिनियन पत्र को निम्न में से किस भाषा में नहीं छापा गया था? इनमें एक ऐसी भाषा है इस पत्र को जिसमें एक भाषा है उसमें उसको छापा नहीं गया था। तो ये कौन सी भाषा है इसमें छापा नहीं गया था, ये आपको बताना है। तो ये छापा नहीं गया था उर्दू में, बाकी अंग्रेजी, गुजराती और तमिल तीनों में छापा गया था, मगर उर्दू में छापा नहीं गया था। तो इसका डी वाला क्वेश्चन सही है मित्रों। अगला क्वेश्चन है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? जो गदर पत्र का प्रथम अंक है वो किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका प्रथम अंक जो प्रकाशित हुआ था वो उर्दू में प्रकाशित हुआ था। ये वाला क्वेश्चन सही है। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? आपको बताना है उन्होंने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो उन्होंने जो समाचार पत्र प्रारंभ किया था उसका नाम था केसरी। बी वाला क्वेश्चन सही है इनका, केसरी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में न्यू इंडिया का शुभारंभ किया गया था। साप्ताहिक पत्रिका न्यू इंडिया का शुभारंभ किया था। तो न्यू इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो न्यू इंडिया का शुभारंभ किया था आपके होम रूल पार्टी ने। किसने किया था? होम रूल पार्टी ने किया था। ये आपको याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन सही है। अगला है,
अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। ये वाला डी वाला क्वेश्चन इनका बिल्कुल सही है। हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर परीक्षा में आता है, आप लोग इसको जानते भी होंगे। तो जो हरिजन पत्रिका किसने संपादित किया था? तो हरिजन पत्रिका पर संपादित किया था आपके किसने? गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। बहुत बढ़िया और बहुत बार क्वेश्चन में पेपर में आता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ये, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? जो स्वदेश वाहिनी थे इसके संपादक कौन थे, ये आपको बताना है। स्वदेश वाहिनी के संपादक, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे मित्रों के रामकृष्ण पिल्ले। कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। सी वाला क्वेश्चन सही है आपका, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसे पेरिस रॉयल सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो आपको इसमें से बताना है, आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों, ये है आपका माइकल मधुसूदन को। किसको? माइकल मधुसूदन। इसका बी वाला क्वेश्चन सही है। 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सी उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? 1920 में लाला लाजपत राय ने एक उर्दू समाचार पत्र प्रकाशित किया था, उसका क्या नाम था, ये आपको बताना है। उसका नाम आपको पता होगा, आपने अनुमान लगा लिया होगा मित्र। तो उसका जो नाम था वो था वंदे मातरम। लाला लाजपत राय ने किस पत्रिका को संपादित किया था? वंदे मातरम को। ये वाला क्वेश्चन सही है। ये मित्र हो चुका है वंदे मातरम इसका क्वेश्चन। किसके सतत प्रयत्न से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? किसके सतत प्रयत्न से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये आपको मालूम होगा। तो महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो डी.के. कर्वे द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? डी.के. कर्वे द्वारा। बी क्वेश्चन सही है। ये है अगला आपका, शिक्षा सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय का आयोग कब नियुक्त किया था? जो सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग है वो कब नियुक्त किया गया था? तो आपको अंदाज़ा होगा, ये सैंडलर विश्वविद्यालय सन 1917, कौन? सन 1917 में नियुक्त किया गया था। अगला आपका है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनी थी उसकी स्थापना किसने की थी? तो जस्टिस रनाडे। जस्टिस रनाडे। ये वाला क्वेश्चन सही है। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है आपको मित्रों, इसको बताना है। तो पहला है ए वाला, हिंदू दादा भाई नौरोजी, सुधारक जीवी आगरकर, वॉइस ऑफ इंडिया टी सुब्रमण्यम अय्यर, बंगाली एस.एन. बनर्जी। तो इसमें सही क्या है ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शन है। तो इसका जो डी वाला क्वेश्चन है मित्रों वो सही है। डी वाले क्वेश्चन पर आपका अंक मिलेगा। निम्नलिखित में से किसने कालिदास के प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ये आपको बताना है। जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? किस अंग्रेज ने?
ये आपको बताना है। तो अभी तक आपका अनुमान लग चुका होगा। तो जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था, किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसका किया था? ये किया था अभिज्ञान शाकुंतलम का। तो अगला क्वेश्चन है मित्रों, भारत में अंग्रेजी में प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया गया? भारत में अंग्रेजों ने जो प्रथम मदरसा स्थापित किया था वो कहाँ किया था, ये आपको बताना है। तो प्रथम मदरसा कहाँ बना था? प्रथम मदरसा जो बना था मित्रों वो बना था कलकत्ता में। कहाँ बना था? कलकत्ता में। डी वाला क्वेश्चन आपका सही है, कलकत्ता। डी पर आप निशान लगा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। अगर आपने हमारा इस वीडियो एक एक क्वेश्चन अपने अलग अलग लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको सब जगह ढूंढने नहीं मिलेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, किस शिक्षा पर? आपको बताना है। जो हंटर कमीशन आया था उसमें विशेष जोर किस पे दिया गया था? तो हंटर कमीशन बहुत बार परीक्षा में आता है मित्रों। तो ये प्राथमिक शिक्षा पर इसका जोर था। किस पर था? प्राथमिक शिक्षा पर। सी वाला क्वेश्चन इसका सही। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा पर बेस्ड था। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? जो इंडियन मिरर अखबार था उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, ये आपको बताना है। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इंडियन मिरर जो अखबार था वो हुआ था कलकत्ता से प्रकाशित होता था। कहाँ से? कलकत्ता से। इसका बी वाला क्वेश्चन सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी उसके संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। तो एशियाटिक सोसाइटी बंगाल ऑफ, जो इसके संस्थापक थे वो विलियम जोन्स थे। कौन थे? विलियम जोन्स। ए वाला क्वेश्चन सही है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं आपको इतनी आसानी से इतने अच्छे क्वेश्चन शायद नहीं मिलेंगे ढूंढने। अगला है वाराणसी में प्रथम विश्वविद्यालय, वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय बना है, ये प्रथम विश्वविद्यालय है संस्कृत का। तो ये कहाँ पर किसने इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी, ये आपको बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी या किया था जोनाथन डंकन ने। किसने किया था? जोनाथन डंकन ने। ए वाला क्वेश्चन इसका सही है। बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन मित्रों, एक एक क्वेश्चन अपनी अलग पहचान रखता है इसमें। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? जो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी वो किससे पड़ी थी, ये आपको बताना है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है इसकी नींव पड़ी थी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र। जो मैकाले का स्मरण पत्र आया था 1835, इससे पड़ी थी। बी वाला क्वेश्चन इसका बिल्कुल राइट है। किससे के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? बहुत महत्वपूर्ण है। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी, आपको बताना है। तो किसके काल में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी? तो अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था उसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी, ये आपको याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन सही है। ये है भारत में शैक्षणिक नीति के फेडरेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। जो भारत में शैक्षणिक नीति बनी थी उसके फेडरेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, ये आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। तो ये जो इसका सही आंसर है वो मैकाले। मैकाले जो है शैक्षणिक नीति के फेडरेशन के प्रतिपादक थे, मैकाले। इसका बी वाला क्वेश्चन बहुत सही, बहुत महत्वपूर्ण, छांटे हुए, बहुत मेहनत से बनाए गए क्वेश्चन है मित्रों। अगर आप इसको कायदे से पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपके कहीं क्वेश्चन हटने डुलने वाले नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा
था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भगवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया तो वो कौन सा अंग्रेज था, ये आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मित्रों है ये। 29 का क्वेश्चन है ये। विलियम विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस, ये बी वाला आंसर सही है इसमें मित्रों। आपको याद रखना, अगर आप इसको याद रखेंगे तो अंग्रेजी में जो भगवत गीता का अनुवाद है किसने किया था, विल्किंस ने किया था, ये आपको याद रखना है। इसमें से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, उसका प्रवर्तन किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इसका परिवर्तन किया था मित्रों किसने, लॉर्ड लिटन ने। पहला वाला क्वेश्चन सही है, ए वाला, लॉर्ड लिटन ने इसका परिवर्तन किया था। नील आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। जो नील आंदोलन था उसका जो पत्रिका निकली थी उसके संपादक जो थे वो कौन थे, द हिंदू पैट्रियट। ये नील नील अगर इसमें आता है कि द पैट्रियट किससे संबंधित है, नील आंदोलन से संबंधित है। किसने प्रतिपादित किया था, संपादित किया था, इसके लिए आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी, बी वाला क्वेश्चन सही है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों ये। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एनी बेसेंट यंग इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया, बीजी तिलक केसरी और सुरेंद्र नाथ मराठा, इसमें से आपको छांटना है। तो सही आंसर इसका मित्रों हो जाएगा आपका, सही आंसर इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा बीजी तिलक। बीजी तिलक ने केसरी पत्रिका का संपादक किया था। इसका जो है क्या सही है, सी वाला क्वेश्चन सही है। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 में निम्न शहर में से कहाँ से प्रकाशित किया गया था, ये आपको बताना है। तो कहाँ से प्रकाशित किया गया था, ये प्रकाशित किया गया था पूना से। कहाँ से प्रकाशित किया गया था, पूना से। इसका सी वाला क्वेश्चन सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था। क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था। तो जो इसका आंसर है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है भीका जी कामा। भीका जी कामा, बी वाला क्वेश्चन सही है। अगला है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्न में से किसने अपने को संबद्ध किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है अरविंद घोष। किसने संबद्ध किया था, अरविंद घोष ने। ए वाला क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, कहीं मत जाइएगा, पूरा अगर आप एक बार देख लेते हैं वीडियो तो वाकई में आप देखेंगे कहेंगे हाँ भाई कोई प्रश्न है। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, जो भारतीयों द्वारा प्रथम अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो ये प्रथम समाचार पत्र तो जो है वो हिंदू पैट्रियाट है। कौन है, हिंदू पैट्रियाट। ये वाला क्वेश्चन सही है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है मित्रों, बहुत काम आएंगे आपके अगर आप इसको देख लेते हैं। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंस जुड़ा है, किससे जुड़ा है, ये आपको बताना है। तो ये आपका जुड़ा है मोतीलाल नेहरू से। किससे जुड़ा है, मोतीलाल नेहरू से। डी वाला क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदयन मार्तंड 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था। ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये जो प्रकाशित हुआ था ये प्रकाशित हुआ था आपका कलकत्ता से। कहाँ से प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता से। ये वाला क्वेश्चन सही है।
अगला है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किस अधिनियम ने सर्वप्रथम भारत की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? किस अधिनियम ने सर्वप्रथम भारत की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, ये आपको बताना है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 1 लाख रुपए अंग्रेजों ने दिया था भारत की शिक्षा के लिए, तो वह अधिनियम था आपका चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813, इसका बी वाला क्वेश्चन सही है, आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं इसको। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक, जो इंडियन ओपिनियन पत्रिका थी, इसके प्रथम संस्था जो संपादक थे वो कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये इसके प्रथम जो संपादक थे वो मनसुख लाल नजर थे। मनसुख लाल नजर, इसका डी वाला क्वेश्चन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? निम्नलिखित में से कौन एक जो जनरल अब्दुल कलाम द्वारा प्रकाशित है? तो उसका सही आंसर है मित्रों अल हिलाल। क्या है? अल हिलाल। ए वाला क्वेश्चन सही है। तो ये मेरी श्रृंखला पूरी हुई मित्रों। ये देखिए बहुत बेहतरीन PDF है, कहीं बिल्कुल आपको जाने की जरूरत, एक एक प्रश्न इसका माने रखता है। तो अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो हमें उम्मीद है आपको बिल्कुल पसंद आएगा। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखो। चलिए, अगर आपको हमारे चैनल पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।